बेसिकली भी हम मेरिट ओरिएंटेड पुलिसिंग कर रहे हैं। तो मेरिट में जो कंप्लेनेंट पार्टी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज में, मैं इमरान। न्यूज बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चले, गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखिला का हतमी प्लान तैयार। गैर कानूनी बशिंदे कहां कहां मुकीम हैं, सारी मालूमात इकट्ठी करनी है। गैर कानूनी अफराद की मुआवनत करने वालों को भी नहीं छोड़ेंगे। 1 नवंबर के बाद किसी को कोई रियायत नहीं मिलेगी। डेडलाइन के बाद गैर कानूनी तारिकीन को जेलों की बजाय खुसूसी सेंटर्स में रखेंगे। हर अफगान शहरी को सिर्फ 50,000 अफगान करेंसी साथ ले जाने की इजाजत होगी। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी का दो टोक ऐलान। पानी सर से गुजर चुका है, हमें अब फैसला करना होगा। किसी भी गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की के लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। किसी के साथ ज्यादती नहीं करेंगे, मुल्क का मुफाद देखेंगे। वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गैर कानूनी मुकीम अफराद के इनखला के लिए इंतजाम कर लिए हैं। जिन ममालिक के साथ जमीनी रास्ते नहीं हैं, इन्हें बाहर रवाना किया जाएगा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को दी गई डेडलाइन में सिर्फ 5 दिन बाकी। खैबर पख्तूनख्वा में मुकीम 9,56,000 से जायद बशिंदों के मैपिंग मुकम्मल। महकमा दाखिला के मुताबिक सूबे में मुकीम अफगान बशिंदों में 3,911 मुख्तलिफ जराइम में मुलविस हैं। जालसाजी करके शनाख्ती कार्ड बनवाने वाले 597 अफगान शहरियों की निशानदही हो चुकी है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की हमास की खुलकर हिमायत। इसराइल के वजूद से मसला नहीं, लेकिन कत्लेआम की किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमास दहशतगर्द तंजीम नहीं बल्कि हुर्रियत पसंद ग्रुप है, तुर्क सदर ने सवाल उठाया। यूक्रेन जंग पर आवाज उठाने वाले अब क्यों खामोश हैं? ईरानी सुप्रीम लीडर, मलेशियन वजीर आजम और कतरी अमीर की इसराइल और इसके हामियों पर खड़ी तनकीद। सऊदी अरब ने आलमी बिरादरी से इसराइली हमले रुकवाने का मुतालबा कर दिया। सऊदी वजारत खारजा ने कहा, फलस्तीनियों को बुनियादी जरूरियात से महरूम रखना बैनुल अक़वामी इंसानी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान की गजा में इसराइली बमबारी की एक बार फिर तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच कहती हैं, इसराइल फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। पाकिस्तान इस फलस्तीनी रियासत की हिमायत करता है जिसका दारुल खिलाफा अल-कुद्स शरीफ है। पाकिस्तान का फलस्तीन पर मौकिफ तब्दील नहीं हुआ, गैर मशरूत जंगबंदी चाहते हैं। उम्मीद है आज जनरल असम्बली के इजलास में जंगबंदी पर पेशरफ्त होगी। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। कानून लीग के अल अजीजिया एवन फील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त पर समाअत कुछ देर में होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच की इसकी समाअत करेगा। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर को भी तलब कर रखा है। शहबाज शरीफ, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक, मुसद्दिक मलिक, अता तारड़ भी अदालत में मौजूद। साबिक वजीर आजम की पेशी के मौका पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पुलिस और FC के 1200 एहलकार तैनात। इलेक्शन कमीशन का सदर मुमलिकत के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। आम इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल हैं। इलेक्शन में ताखीर की तमाम अफवाहों और बयानात को मुस्तरद करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने सदर आरिफ अलवी के निजी TV के चैनल को इंटरव्यू पर वजाहती बयान जारी कर दिया। हल्का बंदियों की हतमी शायद के फौरी बाद इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। सदर मुमलिकत ने गुज़िश्ता रोज एक इंटरव्यू में इलेक्शन जनवरी में भी ना होने का खदशा जाहिर किया था। इलेक्शन कमिश्नर का डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान मेमन को तब्दील करने का हुक्म। ECP ने IG इस्लामाबाद अकबर नासिर खान को भी तब्दील करने का कह दिया। मरासला एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को अरसाल। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने निगरान वजीर आजम को नोटिस जारी कर दिया। निगरान विफाकी वुज़रा के आम इंतखाबात पर मुमकिना तौर पर असरअंदाज होने के मामले पर चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। मजीद समाअत 31 अक्टूबर को होगी।
पंजाब और सिंध के निगरान वज़राए आला ने कच्चे के डाकुओं के खिलाफ सर जोड़ लिए। मोहसिन नकवी और मकबूल बाकिर की सरबराही में डाकुओं के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन से मुतालिक इजलास कच्चे के इलाकों की टैगिंग की गई। कच्चे के इलाकों में मोबाइल फोन की सहूलत को कमजोर करने का फैसला। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कल तलब कर लिया। जराये के मुताबिक इजलास में जजेस के खिलाफ जेर इल्तवा शिकायत पर गौर किया जाएगा। जुडिशल काउंसिल में इस वक्त 24 से जायद शिकायत जेर इल्तवा हैं। परवेज इलाही के खिलाफ पंजाब असम्बली में भर्तियां केस। लाहौर हाई कोर्ट ने एंटी करप्शन अदालत का जमानत वापस लेने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर दोबारा समाअत कर ली। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। पीआईए का माली बहरान संगीन। लाजवाब सर्विस के लिए उड़ान भरना मुश्किल। फ्यूल न मिलने से एक हफ्ते में 100 से जायद परवाजें मंसूख। आज भी 50 से जायद परवाजें उड़ान न भर सकी। सिर्फ टिकटें कैंसिल होने से 7 करोड़ से जायद का नुकसान। तले दबी मईशत भी बोझ बन गई। पीआईए का कर 750 अरब रुपए से बढ़ गया। 34 में से 19 जहाज सिर्फ उड़ाने के काबिल, वो भी उड़ाने से कासिर हैं। जहानिया में 28 अक्टूबर को इस्तेहकाम पाकिस्तान के जलसे की तैयारियां अरूज पर हैं। डीपीओ खानेवाल, डीसीओ खानेवाल ने सिक्योरिटी प्लान का जायजा लिया। शहर और पूरे इलाके में पार्टी परचमों और बैनर्स की बहार है। शहर भर के तमाम साइन बोर्ड पर जहांगीर तरीन, अलीम खान की तस्वीरें आवेजा की गईं। यहाँ पार्टी ने बड़े पावर शो के लिए क्रिकेट स्टेडियम का इंतखाब किया। पिंडाल में 30,000 से जायद कुर्सियां लगाई जाएंगी। तहरीक इस्तेहकाम का जलसा जिला खानेवाल की नई तारीख रकम करेगा। जहानिया जलसा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बुनियाद बनेगा। अवाम को जलसा गाह तक लाने के लिए कॉर्नर मीटिंग की जा रही है। मजीद इस हवाले से बात करते हैं हमारे नुमाइंदे अदनान रसूल से। जी अदनान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं भी जिला खानेवाल में इस्तेहकाम पार्टी अपना पावर शो करने जा रही है 28 अक्टूबर को, जिसमें जिला खानेवाल से ताल्लुक रखने वाले इस्तेहकाम पार्टी के जो मेंबरान हैं ओहदेदारान उसमें शिरकत करेंगे। बिलखसूस जो है अयाज खान न्याजी, उनके वालिद जो है अब्दुर्रज़ाक न्याजी, जो पीटीआई छोड़कर इस्तेहकाम पार्टी में शामिल हुए, वो एक बड़ा यहाँ पे खानेवाल में पावर शो करने जा रहे हैं। उसी के साथ मैं आपको बताता चलूँ कि डीपीओ खानेवाल और डीसी खानेवाल की जानिब से सिक्योरिटी और इंतजाम का जायजा लेने के लिए वहां पर गए। और यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर जो इस्तेहकाम पार्टी का जो जलसा है, इसमें तकरीबन कोई सैकड़ों जो लोग हैं, पुलिस एहलकार, सीटी और दीगर महकमा जात के जो पुलिस एहलकार है, वो अपने ड्यूटी में फराइज अंजाम देंगे। और दूसरी जानिब जो बात की जाए इस्तेहकाम पार्टी की, तो इस्तेहकाम पार्टी के मेंबरान है, उनकी जानिब से शहर में और जिला में मुख्तलिफ मकाम पर कॉर्नर मीटिंग की जा रही है। कॉर्नर मीटिंग में उनको जलसा पर में लाने के लिए लोगों को कॉर्नर मीटिंग में समझाया जा रहा है, उनको कायल किया जा रहा है कि जलसा में है। और जो नवाबजादा अयाज खान न्याजी की जानिब से इस बात का दावा किया गया कि वो 30,000 से ज्यादा कुर्सियां पंडाल में लगाएंगे। और जो स्टेज है वो तकरीबन 10 फुट से ऊपर स्टेज बनाया जाएगा, जिसमें जो इस्तेहकाम पार्टी की जो मरकजी क़यादत है वो शमूलियत करेगी, वो स्टेज पर मौजूद होगी। और उसके साथ साथ जो इस्तेहकाम पार्टी की जो परचम है वो पूरे शहर में आवेजा कर दिए गए, लगा दिए गए हैं। और हर तरफ जो इस्तेहकाम पार्टी के परचमों की बहार है। उसके साथ जो इस्तेहकाम पार्टी के जो अलीम खान है और जहांगीर तरीन की उनके जो बड़े बड़े पैना फ्लेक्सीज जो है बोर्ड अवेजा कर दिए गए, ताकि इस्तेहकाम पार्टी के जलसे को कामयाब बनाया जा सके। और उसी के साथ कॉर्नर मीटिंग में लोगों को बताया जा रहा है कि इस्तेहकाम पार्टी जो है वो एक नई जमात है, वो पाकिस्तान में आने के आ रही है सियासत में, और जो अपना एक नया मकाम पैदा करेगी और मुल्क की तकदीर बदलने के लिए इस्तेहकाम पार्टी को ज्वाइन किया जाए। तो लोग इसमें कॉर्नर मीटिंग में शामिल भी हो रहे हैं उसके साथ। और अयाज न्याजी ने जो यहाँ पर दावा किया कि इंशाल्लाह ये जो पावर शो है इस्तेहकाम पार्टी का जहानिया में, वो इंशाल्लाह पाकिस्तान की तकदीर को बदलेगा। जी बहुत शुक्रिया अदनान रसूल, आप हमें खानेवाल से भेज रहे थे। खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन की जानिब। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चले, मुल्तान कमिश्नर इंजीनियर आमिर खटक की जेर सदारत एनजीओ के बारे में जायजा इजलास, जिसमें कमिश्नर आमिर खटक ने बच्चों से भीख मंगवाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दिया और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को भी इसके तहत फौल किरदार अदा करने का हुक्म दे दिया। मजीद इस हवाले से जानते हैं हमारी नुमाइंदा जरनाज गुल से, जो कि हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी जरनाज, आगाह कीजिएगा। जी, मैं भी कमिश्नर मुल्तान इंजीनियर आमिर खटक की जेर सदारत एनजीओ बारे जिसमें कमिश्नर आमिर खटक ने डिवीजन में बच्चों से भीख मंगवाने वाले को क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को भी फाल किरदार अदा करने का हुक्म दे दिया। इन्होंने मंशियात के आदि अफराद, खासतौर जो एनजीओ में खवातीन हैं, बुजुर्ग हैं, अफराद हैं और बच्चों के लिए इंतजाम बारे भी रिपोर्ट तलब कर दी। वाज़ेह रहे कि कमिश्नर इंजीनियर आमिर खटक ने मुल्तान डिवीजन के तमाम एनजीओ की पड़ताल का हुक्म देते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, डीओ इंडस्ट्रीज, डायरेक्टर सोशल का असिस्टेंट कमिश्नर पर मुशीम भी तश्कील दे दी और तमाम एनजीओ की रजिस्ट्रेशन, इनके काम, इनकी एसओपी और चेक करने के लिए एनजीओ का ऑर्डर करके मुकम्मल रिपोर्ट पेश करने के अहकाम भी दे दिए। इजलास में कमिश्नर आमिर ईदी होम के मसाइल के हल के बारे डिप्टी कमिश्नर मुल्तान की सरबराही में कमेटी भी तश्कील दी, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सीमल मुश्ताक, डायरेक्टर सोशल वेलफेयर, ईदी होम्स के नुमाइंदे शामिल होंगे। इजलास में सिविल हॉस्पिटल की इमारत में चाइल्ड लाइफ के जेर इंतजाम, जेर तामीर चिल्ड्रन हॉस्पिटल की प्रोग्रेस का भी जायजा लिया गया। एडिशनल कमिश्नर अब्दुल जब्बार, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सीमल मुश्ताक, मुतलका महकमों के अफसरान भी वहां मौजूद थे। बहुत शुक्रिया जरनाज गुल। और पाकिस्तान इंटरनेशनल मीडिया काउंसिल झंग के जिला सदर मेहर इरफान हैदर सयाल और ब्यूरो चीफ बोल पाकिस्तान मुंतजिर मेहदी सयाल की जेर सरपरस्ती आंखों, मैदा, जिगर और शुगर में मुब्तला मुस्तहिक मरीजों के लिए मोहल्ला मुस्तफाबाद, कच्चा मुल्तान रोड, गली मेहदी स्ट्रीट, झंग सदर में दूसरा एक रोजा फ्री मेडिकल आई कैंप लगाया गया। झंग से देखते हैं अशरफ सियादी की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान इंटरनेशनल मीडिया काउंसिल जंग के ज़िलाई सदर मार इरफान हैदर सयाल और ब्यूरो चीफ बोल पाकिस्तान मुंतज़िर मेहदी सयाल की ज़ेर सरपरस्ती आंखों, मैदा, जिगर और शुगर में मुब्तला मुस्तहिक मरीजों के लिए मोहल्ला मुस्तफ़ाबाद, कच्चा मुल्तान रोड, गली मेहदी स्ट्रीट, जंग सदर में एक रोज़ा फ्री मेडिकल एंड आई कैंप लगाया गया, जिसमें जंग के माहिर डॉक्टर ने अपनी खिदमात सर अंजाम दी। फ्री मेडिकल एंड आई कैंप में माहिर अमराज मैदा, जिगर और शुगर MBBS स्पेशलिस्ट डॉक्टर सैफुर रहमान और माहिर अमराज चश्मे स्पेशलिस्ट डॉक्टर रिफत अब्बास ने तकरीबन 200 मरीजों का मुफ्त चेकअप और फ्री अद्वियात फराम की, जबकि रहती कीमतों पर नज़र की ऐनकें भी दी गईं। इस मौका पर शेख अब्दुर्रहमान, राना मोहम्मद इमरान, हाजी अदनान, नदीम अब्बास, सिब्तैन शानी, तनसीर हैदर, मलिक रियाज अली और अहलियान इलाका ने इंतज़ामिया फ्री कैंप के एहसन अक़दाम को सराहा, जबकि मार इरफान हैदर सयाल का कहना था कि इस फ्री कैंप का मकसद मुस्तहिक नादार मरीजों को इनके घर की दहलीज पर फ्री चेक एंड फ्री अद्वियात मुहैया करना था।
منتظر مہدی سیال نے کہا کہ یہ کیمپ فی سبیل اللہ لگایا گیا ہے، جہاں جنگ کے مستعد اور قابل ڈاکٹر نے اپنی خدمات سر انجام دی، جن کے لیے وہ ان کے شکر گزار ہیں، جبکہ عوام الناس کی سہولت کے لیے آئندہ بھی فری کیمپ کا سلسلہ جاری رہے گا۔ محمد اشرف سیالوی، وینس نیوز، جنگ۔ جی بہت شکریہ محمد اشرف سیالوی، آپ ہمیں جنگ سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور اب رخ کرتے ہیں عارف والا کا۔ عارف والا میں قبولہ پولیس نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے خطرناک ڈکیٹ گینگ کے 20 کارندے گرفتار کر لیے۔ گرفتار ملزمان سے 3 کروڑ سے زائد مال مسروقہ برآمد، مالکان کے حوالے کر دیا گیا۔ عارف والا سے نعمان سعید جویا کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ عارف والا میں ڈی پی او پاک پتن طارق ولید کی سربراہی میں تھانہ قبولہ ایس ایچ او زمان رشید وٹو نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے مختلف علاقوں میں وارداتیں کرنے والے 20 ملزمان گرفتار کر لیے۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے 3 کروڑ روپے مالیت کا وارداتوں کے دوران چھینا گیا مال مسروقہ برآمد کر کے، جن میں نقدی، موٹر سائیکل، طلائی زیورات، موبائل فون اور 1 عدد کار اصل مالکان کے حوالے کر دی گئی۔ اس موقع پر ایس پی انویسٹیگیشن نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، ڈی پی او پاک پتن طارق ولید کی زیر نگرانی تھانہ قبولہ پولیس میں ڈکیتی اور رازداری کی 110 سے زائد وارداتوں میں ملوث پولیس کو مطلوب 7 خطرناک گینگز، جن کی تعداد 20 ہے، گرفتار کر کے مختلف وارداتوں میں سے چھینا گیا 3 کروڑ سے زائد مالیت کا مال مسروقہ، جس میں 1 عدد کار، 64 موٹر سائیکلز، طلائی زیورات، نقدی رقم اور فون برآمد کیے ہیں۔ یہ گینگ ضلع پاک پتن اور دیگر اضلاع میں بھی ڈکیتی اور رازداری کی وارداتوں میں ملوث تھے۔ ان کے پکڑے جانے کی وجہ سے ان گینگ کی گرفتاری سے علاقہ تھانہ قبولہ، سرکل عارف والا، پاک پتن اور گرد و نواح کے اضلاع میں بھی سنگین وارداتوں میں کمی آئی ہے، اور آج یہ برآمد کیا ہوا 3 کروڑ سے زائد مسروقہ مال آج اصل مالکان کے حوالے کر رہے ہیں۔ گرفتار ملزمان پاک پتن اور دیگر اضلاع میں ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث ہیں، جن سے مزید تفتیش جاری ہے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ ذاکر حسین جویا۔ اور ادھر پاک پتن ڈاکوؤں کے بعد سوئی گیس میٹر چور بھی سرگرم ہو گئے۔ پاک پتن محلہ پیر کریاں میں رات گئے گیس میٹر چوری کرنے کی سی سی ٹی وی فوٹیج وینس نیوز نے موصول کر لی۔ گیس میٹر کی بڑھتی ہوئی چوری کی وارداتوں سے شہری پریشان۔ رات کے اوقات میں سوئی گیس کی بندش کے باعث چوری کے واقعات میں اضافہ ہونے لگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ہدایت پر پنجاب بھر کی طرح تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کروڑ پکا میں بھی ہفتہ صحت پروگرام جاری ہے۔ ہمارے نمائندے شاہد بلال اس وقت ہسپتال میں موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی شاہد، آگاہ کیجیے گا اس پروگرام کے تحت شہریوں کو کیا سہولیات دی جا رہی ہیں؟ پنجاب بھر کی طرح تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کروڑ پکا میں بھی وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ہدایت پر صحت ہفتہ پروگرام مہم کا آج آخری روز جاری ہے۔ میرے ساتھ اس وقت ایم ایس ڈاکٹر احمد خادم موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں شہریوں کو اس پروگرام کے تحت کیا سہولیات دی جا رہی ہیں۔ جی سر بتائیے گا اس پروگرام کے تحت شہریوں کو کیا سہولیات دی جا رہی ہیں اور ڈیلی کتنے مریض چیک ہو رہے ہیں؟ جی شاہد صاحب شکریہ آپ کو۔ جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ آج ہمارا لاسٹ ڈے ہے کیمپ کا، ہمارا ڈیلی کا ٹارگیٹ جو ہے وہ 500 پیشنٹس کی اسکریننگ تھا، جس میں جو ہے ہم ہیپاٹائٹس بی، سی، ایڈز، ملیریا اور ٹی بی کے پیشنٹس اور بلڈ پریشر شوگر کے پیشنٹس کی ہم اسکریننگ کر رہے تھے۔ تو اب تک جو ہے ہم اس لحاظ سے ہمارا ٹارگیٹ جو ہے وہ 4 دن کا 2000 بنتا تھا، لیکن مور دین 3000 پیشنٹس جو ہم وہ اسکرین کر چکے ہیں۔ تو سیم ابھی بھی جو ہے آج ہمارا اسٹارٹنگ ہے، ابھی جو ہے وہ کیمپ کی انشاءاللہ 4 بجے تک رہے گا، اور شہریوں سے یہی ہے گزارش کہ جو بھی اس کیمپ سے فائدہ اٹھانا چاہیں وہ ضرور جو ہے کیمپ وزٹ کریں، تاکہ ان کو تمام جتنی سروسز ہم یہاں پہ دے رہے ہیں ٹوٹلی فری آف کاسٹ۔ جی اپنا ایم ایس ڈاکٹر احمد خادم ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا یہی کہنا ہے کہ شہریوں کو یہاں پر تقریباً ساری سہولیات دی جا رہی ہیں اور جتنے شہری ہو سکتے آئیں اور یہاں سے فائدہ اٹھائیں۔ اور اب رخ کرتے ہیں خانیوال کا۔ نجی میرج ہال میں جمعیت اہل حدیث پاکستان نے نظام مصطفیٰ کانفرنس کا انعقاد کیا۔ نظام مصطفیٰ کانفرنس میں خصوصی شرکت علامہ ہشام الہی ظہیر نے کی۔ علامہ ہشام الہی ظہیر نے پریس کانفرنس بھی کی۔ خانیوال سے دیکھتے ہیں عدنان رسول کی یہ رپورٹ۔ جمعیت اہل حدیث پاکستان کے زیر اہتمام نجی میرج ہال میں نظام مصطفیٰ کانفرنس منعقد ہوئی۔ علامہ ہشام الہی ظہیر نے کانفرنس میں شریک شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جمعیت اہل حدیث پاکستان ملک میں نظام مصطفیٰ کا قانون لے کر آئے گی، اور مزید ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی جانب سے فلسطین میں ظلم و بربریت کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور جمعیت اہل حدیث پاکستان آنے والے الیکشن میں بھرپور حصہ لے گی۔
जमियत अहले हदीस पाकिस्तान ने ज़िला खानेवाल में ज़िलाई बॉडी का भी ऐलान कर दिया। अल्लामा हिशाम अलाई ज़ईद ने निज़ाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस के मौका पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इंशाअल्लाह यहाँ पे हम अपने मंशूर को, अहदाफ को, मकासद को बयान करेंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस कॉज के लिए मबऊस किया गया कि हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि, रसूलुल्लाह बाकी अदियान के ऊपर इस्लाम को गालिब करने के लिए आए थे। इंशाअल्लाह वही पैगाम है निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए भी कुछ लोग खड़े होने चाहिए। अगर सेकुलर जमातों के साथ लोग खड़े होते, हमारे जमात इस्लामी के साथ, तहरीक लब्बैक के साथ, मरकजी मुस्लिम लीग के साथ और दीगर मुआविया आज़म तारक के साथ, राह हक पार्टी के साथ मुज़ाकरात आखिरी मराहल में, मेरी कोशिश ये है कि हम मिलकर इलेक्शन लड़े एक इत्तेहाद में, जबकि इन जमातों की ख्वाहिश ये है कि हम सीट एडजस्टमेंट करके लड़े। तो ये दो बातें तो तकरीबन फायद, यानी सीट एडजस्टमेंट के ऊपर तो सारी जमातें राजी हैं, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये है कि इत्तेहाद का एक नाम हो और एक ही उसका इंतखाबी निशान हो। निज़ाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस के मौका पर ज़िला पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। निज़ाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में जमियत अहले हदीस पाकिस्तान के ओहदेदारान और कारकुनान की एक बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। कैमरामैन टीम के साथ अदनान रसूल, वीनस न्यूज़, खानेवाल। जी बहुत शुक्रिया अदनान रसूल, आप हमें खानेवाल से अपडेट कर रहे थे। और चौक सर्वर शहीद नेशनल हाईवे मुल्तान मियां वाली तामीर नो तखीर का शिकार होने की वजह से सीवरेज नाले बंद होने की वजह से सर्विस रोड मुकम्मल पानी में डूब गया। दुकानदार शदीद परेशान। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं विनस न्यूज़ के नुमाइंदे चौधरी ज़ीशान से। जी ज़ीशान, बताइएगा दुकानदार को किन किन परेशानियों का सामना है? बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील चौक शहीद के मेन जो सड़क है मियाँ वाली रोड पर। तकरीबन 1 साल से इसकी तमीर जारी है, लेकिन ये जो तमीर नो है ये तस्हीर का शिकार होने की वजह से जो सर्विस रोड के जो नाले हैं वो बंद होने की वजह से जो सर्विस रोड पर पानी जमा हो गया। दुकानदार शदीद परेशान है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। जी सर, बताइएगा ये कितने अरसे तरह से पानी खड़ा है, किन किन परेशानी का सामना करना पड़ा है? इसमें बहुत मच्छर आ रहे हैं और गंदगी का बहुत इंतजाम सही नहीं है। इंतजाम अच्छा हो तो निकासी का इंतजाम जरूरी किया जाए, क्योंकि ये मच्छर, ये दुकानदार इधर बहुत तंग हैं बेचारे। हम लोग भी मोटरसाइकिल लेके जाते हैं, बहुत दूर से आते हैं और हमको रास्ता बदलना पड़ता है। और इसकी इंतजामिया से ये अपील है हमारी कि जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। अगर नहीं एक्शन लिया जाए तो फिर हम लोग और कोई रास्ता ढूंढेंगे। ठीक है जी बिल्कुल, आपने शहरियों की बात सुनी। इनका ये कहना था कि ये सर्विस रोड का जो सर्विस नाली है ये बहाल। जनूबी वज़ीरिस्तान लॉयर में सरकारी उस्ताद ने अपने हक के लिए एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, जिसके बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं शाह वली खान से। जनूबी वज़ीरिस्तान लॉयर के ज़िली हेडक्वार्टर वालों ने आल सरकारी टीचर एसोसिएशन लॉयर वज़ीरिस्तान के सदर इमरान, AFT एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी आलमगीर खान और इस तरह सीटी, PTC, AT, PET और TT के उसातिज़ा ने अपने हक के लिए एहतजाज किया। इस मौके पर AFT एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी आलमगीर खान ने कहा, हमें ये हुकूमत मंजूर नहीं है, इनके पास ये कानून भी नहीं है कि वो इस्लाहात करे। इनकी जो ड्यूटी है, जो जिम्मेदारी है, वो शफाफ और शफाफ इलेक्शन करवाने हैं और ये सरकारी मुलाजिमीन के हुकूक पे ढाका डालने आए हुए हैं। हमें ये बिल्कुल ना कि या पेंशन इस्लाहात आप जो मंसूबा ला रहे हैं, हम इसको यकसर मुस्तरद करते हैं। आल टीचर एसोसिएशन लॉयर वज़ीरिस्तान के सदर इमरान खान ने कहा कि हुकूमत सरकारी मुलाजमीन की माशी कत्ल कर रहा है, जो कि हमें बिल्कुल नामंजूर है। उन्होंने कहा कि जो भी पॉलिसी हमारी सूबाई काबीना या सदर तश्कील करेंगे, हम उसकी भरपूर हिमायत करेंगे और किसी हाल में हाथ पर हाथ रखकर खामोश नहीं बैठेंगे। न्यूज़ बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताते चले, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी स्कूल फालिया कैंपस के ज़ेरे तमाम फ़लस्तीन पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ रैली स्कूल की तलबा की तरफ से इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी स्कूल फालिया कैंपस के ज़ेरे तमाम इसराइल की तरफ से फ़लस्तीन में बेगुनाह निहत्ते मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम के खिलाफ रैली का इनेकाद किया गया। रैली अल अब्बास चौक फालिया से शुरू होकर तहसील चौक, बिलाल चौक
اور لاری اڈا پل سے ہوتی ہوئی غزالی چوک میں اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں طلباء نے فلسطین کی حمایت اور اسرائیل کے خلاف مختلف قسم کے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے، جبکہ طلباء کی طرف سے اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی گئی۔ اب رخ کرتے ہیں خانیوال کا۔ خانیوال میں ڈائریکٹر جنرل پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میڈم سمن رائے کی ہدایت پر جہانیہ پریس کلب میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں دانشور، ادیب، کالم نگار، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے نمائندوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ تقریب کی صدارت ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر راؤ راشد حفیظ، جبکہ مہمان خصوصی اسسٹنٹ کمشنر جہانیہ عادل عمر مہمان اعزاز تحصیل بار ایسوسی ایشن جہانیہ کے صدر رانا عامر مجید شاہین اور تقریب کے چیف آرگنائزر نذیر احمد گوندل تھے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر عادل عمر نے کہا کہ اس وقت بڑھتی ہوئی آبادی ملک کا سب سے بڑا حساس مسئلہ ہے۔ چھب کلان گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول 1567 ایل کا اسکول ٹیچر جلاد بن گیا۔ مار نہیں، پیار کے احکامات ہوا میں اڑا دیے۔ 8 سالہ بچہ مبینہ طور پر تشدد سے بے ہوش وجیانہ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول کا اسکول ٹیچر جلاد بن گیا۔ سبق یاد نہ کرنے پر طالب علم منیب احمد ول عبدالقیوم، جو کہ 4تھی کلاس کا طالب علم ہے، گزشتہ روز اسکول ٹیچر مزمل نے بے رحمی سے تشدد کیا، جس سے بچہ بے ہوش ہو گیا۔ بچے کے والد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرا بچہ گزشتہ روز گھر آیا تو وہ بے ہوش ہو گیا، تو میں نے فوری ڈاکٹر کو بلایا۔ جب بچے کو ہوش آیا تو میں نے اس سے پوچھا، جس پر بچے نے روتے ہوئے بتایا کہ استاد مزمل نے مجھے ڈنڈوں، سوٹوں، مکوں، تھپڑوں سے تشدد کیا ہے۔ بچے کے والد عبدالقیوم نے سی ای او ایجوکیشن خانیوال نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سے اسکول ٹیچر کے خلاف کارروائی اور اس کی دماغی حالت چیک کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں ملتان سے۔ سرکاری محکموں میں ٹریڈنگ اور خریداری کے عمل میں شفافیت لانے کی طرف اہم اقدام۔ ملتان ایڈیشنل چیف سیکرٹری ساؤتھ پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ ثاقب ظفر کی زیر صدارت ای پریکیورمنٹ سسٹم بارے اجلاس ہوا، جس میں جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا سرکاری محکموں میں ای پریکیورمنٹ سسٹم متعارف کروانے کا فیصلہ۔ کیا ای پریکیورمنٹ سسٹم کی اہمیت اور افادیت کیا ہے، یا اس کو لاگو کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، جانتے ہیں ہماری نمائندہ سرناز گل کی اس رپورٹ میں۔ ملتان سرکاری محکموں میں ٹرینڈنگ اور خریداری کے عمل میں شفافیت لانے کی طرف اہم قدم۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا سرکاری محکموں میں ای پروکیورمنٹ کا سسٹم متعارف کروانے کا فیصلہ۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری ساؤتھ پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ ثاقب ظفر کی زیر صدارت ای پروکیورمنٹ سسٹم بارے اجلاس منعقد ہوا، جس میں سیکرٹری زراعت جنوبی پنجاب ثاقب علی عتیل اور سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ساؤتھ پنجاب محمد حیات لک کے ہمراہ سیکرٹری فارسٹ سرفراز خان مکسی، سیکرٹری سروسز انجینئر امجد شعیب خان ترین اور سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر افضل ناصر خان نے بھی شرکت کی۔ محکمہ ہاؤسنگ، ہائر ایجوکیشن، اسکول ایجوکیشن اور ہوم ڈپارٹمنٹ کے ایڈیشنل سیکرٹریز بھی موجود تھے۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری کا کہنا ہے کہ ترقیاتی منصوبوں بارے ٹرینڈنگ اور مختلف آرٹیکلز کی خریداری کے لیے ای پروکیورمنٹ سسٹم بہترین ماڈل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ای پروکیورمنٹ کے الیکٹرانک سسٹم سے وقت کی بچت ہوگی۔ کیپٹن ریٹائرڈ ثاقب ظفر کا کہنا ہے کہ ای پروکیورمنٹ کا سسٹم پوری دنیا میں رائج ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئے نظام کے تحت ٹینڈرنگ کی بولی اور منظوری آن لائن دی جا سکے گی۔ ای پروکیورمنٹ سسٹم بلیک لسٹ ہو جانے والی کمپنیوں کی آسانی سے نشاندہی بھی کر سکتا ہے۔ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان تمام محکموں میں ای پروکیورمنٹ سسٹم لانچ کرنے کے خواہاں ہیں۔ کیپٹن ریٹائرڈ ثاقب ظفر کا کہنا ہے کہ وقت کا تقاضا ہے کہ ٹینڈرنگ کا پرانا نظام ترک کر دیا جائے۔ تمام محکمے پی آئی ٹی پی کے ذریعے افسران کو ای پروکیورمنٹ سسٹم کی ٹریننگ دلوائیں۔ ٹریننگ حاصل کرنے والے افسران بطور ماسٹر ٹرینر دیگر اہلکاروں کو بھی تربیت دیں۔ جی بہت شکریہ سرناز گل۔ اور خبر شامل کرتے ہیں ملتان سے ہی۔ پولیس تھانہ کتب پور نے کارروائی کرتے ہوئے مخبر کی اطلاع پر شراب فروش ملزم سابقہ ریکارڈ یافتہ جوزف جاوید مسیحی سکنا سعید کالونی سے 120 لیٹر دیسی شراب برآمد کر لی۔ ایس ایچ او تھانہ کتب پور ملک فیضان علی رضا نے سب انسپیکٹر رانا خالد شاہد، عامر شہزاد اور اپنی دیگر ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر کے برآمدگی کی۔ مزید جانتے ہیں ڈویژنل چیف رپورٹر جعفر حسین سے۔
जी बिल्कुल, मैं इस टाइम थाना कुतुबपुर के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर दौरान गश्त के मुखबर की इतला पर एक शराब फरोश के खिलाफ क्रैकडाउन किया, जिससे 120 लीटर शराब बरामद हुई। अगर मेरा कैमरामैन पीछे दिखा रहे तो थाना कुतुबपुर के SHO की टीम के हमरा उन्होंने ये कार्रवाई की। दौरान मुखबर की इतला पर 120 लीटर जो है वो क्रिश्चियन कॉलोनी के अंदर पर ये मौजूद था। मुखबर की इतला पर मुखबर ने जब इतला दी तो दौरान क्रैकडाउन वहाँ रेड की गई। उस दौरान 120 लीटर शराब, और ये जो मुल्ज़िम में रिकॉर्ड याफ्ता है, इसका जो भाई है वो भी शराब के केस में चालान हो चुका है। इस टाइप जोसेफ जो है वो पुलिस की गिरफ्त में है, जिससे 120 लीटर शराब बरामद हुई है और जो उससे मजीद जो पुलिस कार्रवाई की जा रही है। CPO मुल्तान मंसूर रकराना का वाज़े पैगाम है कि मुल्तान के अंदर मंशियात फरोश को मुकम्मल उनका खात्मा किया जाए। और इस दौरान थाना कुतुबपुर के जो इलाका है उसमें ज़्यादा शिकायत जो नज़र आ रही थी, इस दौरान वहाँ पर क्रैकडाउन किया गया और उस दौरान जितने भी मंशियात फरोश हैं वो जो हैं वो गिरफ्तारी अमल में लाई जा रही है और उनसे बरामदगी भी की जा रही है। मजीद जोसेफ से 120 लीटर शराब जो है बरामद करने के बाद मजीद पुलिस कार्रवाई की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया जाफर हुसैन। और पाकपतन की तहसील आरिफवाला में तौहीन अदालत के जुर्म पर अदालत ने वापटा के अफसरों की नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। पाकपतन शहजाद असलम जुडिशल मजिस्ट्रेट सिविल जज दर्जा अव्वल आरिफवाला ने एक्सेन वापटा का ये मामला है। ये एक ट्यूबवेल के बिजली का बिल बताया जा रहा है। एक शहरी को ट्यूबवेल का बिल 18 लाख रुपए आया था, जिस पर बिल की 3 किस्त करवाई गई थी, जिसकी किस्त 6 लाख कुछ हजार रुपए थी। शहरी नेशनल बैंक में किस्त अदा कर वापटा के चक्कर लगाता रहा, लेकिन वापटा हुकाम ने मीटर कनेक्शन ऑन ना किया। शहरी ने अदालत से रुजू किया। अदालत के बार बार बुलाने पर वापटा हुकाम पेश ना हुए। मजीद इस हवाले से जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ अली अहमद असद से, जो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी अली अहमद असद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकपतन शहजाद असलम जुडिशल मजिस्ट्रेट सिविल जज दर्जा पर आरिफवाला ने एक्सियन वापडा, SDO वापडा और वापडा लाइनमैन के खिलाफ नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी के आदेश जारी कर दिए। वापडा अफसरान की गिरफ्तारी के लिए अदालती बेल की टीम भी रवाना कर दी गई है। ये मामला ट्यूबवेल के बिल का बताया जा रहा है। एक शहरी को ट्यूबवेल का 18 लाख रुपए बिल आया था, जिस पर बिल की 3 अकसात करवाई गई थी। किस्त जो है वो मानना जो बनती है, एक किस्त 6 लाख कुछ 80,000 रुपए कुछ रुपए थी। शहरी नेशनल बैंक में किस्त अदा करके वापडा के चक्कर लगाता रहा, लेकिन वापडा काम ने मीटर कनेक्शन ऑन ना किया। शहरी पर जो किया, अदालत के बार बार बुलाने पर वापडा काम पेश ना हो रहे थे। तो इन्हें अदालत के जुर्म में अदालत ने वापडा शाम के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। केस की पैरवी जो है वो मरुस्त कानूनदान शहर वट्टू और आबिद जो एडवोकेट एंड डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट शो कर रहे हैं। जी अली अहमद, ये बताइएगा कि अभी तक किसी की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है? नहीं, अभी तक जो है बेल की टीमें हो चुकी हैं, अभी तक जो है गिरफ्तारी के अमल में नहीं लाई गई। जी बहुत शुक्रिया अली अहमद असद, आप हमें पाकपतन से अपडेट कर रहे थे। बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SVFN न्यूज या लॉग इन करें हमारी वेबसाइट को www.svfnnews.com।